एचईएसएन कॉलेज में वफाकी वजीर के बच्चों के जुर्माने की माफी, प्रिंसिपल माइकल ए थॉम्सन ने इस्तीफा दे दिया। मैनेजमेंट कमेटी से सैयद बाबर अली भी मुस्ताफी। प्रिंसिपल ने एचईएसएन कॉलेज के स्टाफ को खत के जरिए आगाह किया। लिखा, अब तक एचईएसएन कॉलेज छोड़ने का इरादा नहीं किया था, दूसरा रास्ता नहीं। बतौर प्रिंसिपल मैंने हमेशा स्कूल की साख की हिफाजत की। कुछ लोगों को तरजीह देने के लिए पॉलिसी को नुकसान पहुंचाया गया। जहाँ तक आहत खान चीमा साहब का मामला है, उसमें 3 साल उनके बच्चे वहाँ पे नहीं पढ़ रहे थे। अब कानून इस बात की इजाज़त देता है कि आप जगह पढ़ नहीं रहे तो फिर ना पढ़ने की फीस तो नहीं अदा की जाती। और वो एक एप्लीकेशन उन्होंने दी, कानून के मुताबिक दी, रूल्स के मुताबिक दी कि मेरे बच्चे अब वहाँ पे नहीं पढ़ रहे, तो जब पढ़ नहीं रहे तो फिर फीस किस बात की अदा की जाए। जब बच्चे पढ़ ना रहे हो तो फीस कैसी? वफाकी वज़ीर इत्तलात तातार ने सवालात उठा दिए। कहा कि 3 साल से हर चीमा के बच्चे एचईएसएन कॉलेज में नहीं पढ़ रहे थे। जब बच्चे पढ़ नहीं रहे थे तो ना पढ़ने की फीस तो नहीं देते। कि तहरीक इंसाफ इस वक्त बहुत टूट फूट का शिकार है। फॉरवर्ड ब्लॉक की खबरें आ रही हैं, गौहर खान साहब एक बात करते हैं और दूसरी तरफ से शेर अफजल मरवत साहब दूसरी बात करते हैं। कोई कहता है कि खान साहब ने कहा था कि मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन को ज्वाइन करना है, कोई कहता है कि नहीं, उन्होंने कहा था कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन करना है, कोई कहता है कि ये गलत कह रहा है, कोई कहता है कि वो गलत कह रहा है। आप एक कौमी जमात हैं, आपका बिहेवियर तो ऐसा है जिस तरह छोटे बच्चे आपस में लड़ते हैं। तहरीक इंसाफ टूट फूट का शिकार, रहनुमा दस्तो गिरबान। फॉरवर्ड ब्लॉक की खबरें आ रही हैं। गौहर खान एक बात करते हैं, शेर अफजल मरवत दूसरी। वजीर इत्तलात तातारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मशवरा दिया, अंदरूनी सियासत छोड़कर मिसाक़े मईशत की तरफ आएँ, कौमी धारे में आएँ और यहाँ सियासत करें। गरीब आवाम पर टैक्स बोझ कम करने का वादा, मुल्क में अमन व अमान की बहाली की यकीन दहानी। कौमी असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल इख्तलाफात का शिकार, कायदे हिज़्ब इख्तलाफ और पार्लिमानी लीडर का इंतखाब खटाई में पड़ गया। अपोजिशन लीडर के लिए साबिक स्पीकर असद कैसे की लॉबी मुतहरिक स्पीकर ने ताहाल उमर अयूब का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। अक्सर अरकान ज़ैन कुरैशी को पार्लिमानी लीडर बनाने के लिए मुखालिफ, बैरिस्टर गौहर खुद पार्लिमानी लीडर बनने के ख्वाहिशमंद। पंजाब असम्बली में वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी को नाजेबा इशारों पर लीगी ख़वातीन का एहतजाज, ऐवान से वॉकआउट। स्पीकर पंजाब असम्बली का वाक़ई का नोटिस, तहकीकात का हुक्म। डिप्टी स्पीकर ज़हीर इकबाल बोले, साबित हुआ किसी ने नाजेबा इशारा किया है तो सख्त एक्शन लिया जाएगा। कल 3:15 बजे उसको ये शैतानों ने मारा है, अब तक कोई पकड़ा नहीं गया। हमारे बच्चे ऐसे ही मारे जाते रहेंगे कि हम लोगों को घरों से निकलने की इजाज़त नहीं है। एजुकेशन के लिए, अपने कामों के लिए, हॉस्पिटल जाने या कहीं जाने आने के लिए नहीं रह गए क्या शहर में? भाई हम लोग नौजवान बच्चों को मार मार के जा रहे हैं डकैती के नाम पे। ये कौन है? मेरी तो दुनिया उछाड़ दी। मेरा बच्चा ला दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स ने एक और खानदान पर कयामत ढा दी। नॉर्थ कराची में कत्ल किए जाने वाले अब्दुल रहमान के अहले खाना गम से निठाल। वालिद की अहूबका, भाई का कातलों की गिरफ्तारी का मुतालबा। मकतूल की नमाज जनाजा सुरजानी टाउन में अदा। रुकन असम्बली फारूक सत्तार समेत लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। वाक़े का मुकदमा दर्ज। SHO बिलाल कॉलोनी शहजादा सलीम मुअत्तल। कराची को दहशतगर्दों के रहमो करम पर छोड़ दिया। वज़ीर आज़म चीफ जस्टिस बदअमनी का नोटिस लें। MQM रहनुमा फारूक सत्तार का मुतालबा, स्ट्रीट क्राइम्स के खिलाफ। ईद के बाद वज़ीर आला हाउस के घेराव का ऐलान। कहा, डाकुओं के हाथों अब्दुल रहमान के कत्ल पर शहर सोगवार है। 50 नौजवानों को खून में नहला दिया। अमन के जिम्मेदार नाकाम हो गए। कराची पुलिस लापरवाह, शहरी लावारिस। नवंबर 45 जिंदगियां स्ट्रीट क्रिमिनल की गोलियों का शिकार। NIG सिंध गुलाम नबी मेमन का भी ज़बानी जमा खर्च से स्ट्रीट क्राइम से निमटने को तरजीह करार दे दिया। पुलिस की इस्तेदाद बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। क्रिमिनल डाटा बैंक को बेहतर करना है। कच्चे के डाकुओं के खिलाफ भी इकदाम किए जाएंगे।
फौजी अदालतों में सिविलियंस ट्रायल, सुप्रीम कोर्ट ने महफूज शुदा फैसलों की समरी तलब कर ली। अटॉर्नी जनरल को जेर हिरासत 103 अफराद की तफसीलात पेश करने की हिदायत। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए, बताएं कितने मुल्ज़िमान को सज़ा हुई, कितने बरी हुए। अटॉर्नी जनरल ने बताया ट्रायल मुकम्मल हो चुका, अदालत ने हतमी फैसले से रोका था। सलमान अकरम राजा की बरी होने वाले मुल्ज़िमान के फैसले सुनाने की इस्तदा। जस्टिस मसरत हिलाली ने कहा बरीयत का फैसला मानने का मतलब तो फौजी अदालतों का इख्तियार समाअत तस्लीम करना होगा। सहाफ़ियों के खिलाफ मुकदमात वापस लिए जाएंगे। FIA के सुप्रीम कोर्ट को यकीन दहानी हिरासत करने से मुताल्लिक केस की समाअत 27 मार्च तक मुलतवी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए 2021 में आज खुद नोटिस लिया था, उस वक्त अगर फैसला हो जाता तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। वो मामला FIA नोटिस मिलने से ज़्यादा संगीन था। जो लोग पीछे हट गए इनकी भी कमज़ोरी है। इल्ज़ाम तो लगाया जाता है मगर अदालत पेश होकर मौक़िफ़ नहीं दिया जाता। बानी PTI और बुशरा बीबी के प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी। इस्लामाबाद की अदालत का जमानत केस में 4 अप्रैल को पेश करने का हुक्म। अदालती हुक्म के बावजूद जेल हुकाम ने वीडियो लिंक हाजिरी नहीं लिखवाई। गुज़िश्ता समाअत में भी अदालत ने वीडियो लिंक हाजिरी न लगवाने पर नोटिस जारी किया था। गैस की कीमत में इजाफे पर वज़ीर-ए-आज़म बरहम, ओगरा और गैस कंपनी की कारकर्दगी का जायजा लेने का फैसला। 1 माह में गैस की कीमतों में हालिया इजाफे की फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट तलब। 3 माह में गैस इंफ्रास्ट्रक्चर, गैस चोरी और नाकिस कारकर्दगी की रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन मंसूबे की मॉनिटरिंग के लिए बैनुल वज़ारती कमीशन बनाने का हुक्म। सुई नॉर्दर्न एक बार फिर गैस धमाके के लिए तैयार। 1 साल में तीसरी बार कीमतों में इजाफा मांग लिया। उगरा में दरख्वास्त समाअत जारी। कीमत 4,489 रुपये फी MMBTU करने की तजवीज़। बिलों में औसतन 155% तक इजाफा होगा। 600 रुपये बिल जमा कराने वालों को 1500 रुपये बिल देना होगा। पीपल्स पार्टी को वफाकी काबीना में शामिल होना चाहिए। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल की मज़ार गाइब पर हाजिरी के मौके पर गुफ्तगू। कहा PP जिम्मेदाराना अंदाज में काबीना का हिस्सा बने। हुकूमत की तश्कील में तमाम इत्तेहादियों ने साथ दिया। हुकूमत माशी इस्लाहत के लिए तमाम अहम इक़दाम करेगी। ये ट्रेन चलेगी तो ना ये हुकूमत चलेगी। ज़ुबानी फाइलों से, बातों से ट्रेनें नहीं चला करती। हाँ, अगर ख्वाब में उन्होंने चलाई है तो हम उनको रोक नहीं सकते। शहबाज शरीफ को कॉपी करने की कोशिश की है। उनको देसी मुर्गे वो खा रहे हैं, देसी चिकन भी, सूप भी, और क्या चाहिए इमरान खान साहब। इतनी अय्याशी तो उन्होंने पूरी ज़िंदगी नहीं की। बानी PTI को जेल में देसी मुर्गी, अंडे मिल रहे हैं और क्या चाहिए। इतनी अय्याशी तो उसने पूरी ज़िंदगी में नहीं की। कैप्टन रिटायर्ड सफदर की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा खैबर पख्तूनख्वा आइंदा 5 साल में तबाह होने जा रहा है। KP कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान से भी पीछे रह गया। अली अमीन गंडापुर ने ख्वाब में ट्रेन चलाई होगी। कनकोट के करीब कच्चे के डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन का 7वां रोज। पुलिस एहलकार की शहादत के बाद कार्रवाई में तेजी। उस्ताद अल्लाह रखियो के कत्ल में सहूलतकारी के इल्जाम में गिरफ्तार 34 में से 21 अफराद पर पुलिस मुकाबले का मुकदमा दर्ज। मजीद 7 अफराद जेर हिरासत। घरों से 3 मोटरसाइकिलें बरामद। पंजाब में कातिल पतंगबाज आउट ऑफ कंट्रोल। मियांवाली में 2 साला कमसिन बच्चे के गले पर डोर फिर गई। जख्मी बच्चे के वालिद की मुद्दत में पतंग फरोश पर मुकदमा। मुलजिम असगर को हिरासत में ले लिया गया। समंदरी में डोर की इज्जत में आकर 22 साला एजाज जख्मी। नौजवान कासिम रोड से डिग्री कॉलेज जाते हुए बेरहम पतंगबाजों का निशाना बन गया। लाहौर में पुलिस ने मोटरसाइकिलों पर सेफ्टी वायर के लिए मुहिम शुरू कर दी। ICC वफ़ का दौरा है पाकिस्तान। नेशनल स्टेडियम में चैंपियंस ट्रॉफी के इंतजामात का जायजा। ड्रेसिंग रूम और इंक्लोजर का दौरा। स्टेडियम में तमाशाइयों की गुंजाइश में कमी पर इज़हार तशवीश। डिजिटल स्क्रीन से मुतालिक भी सवालात। वफ़ कल कज़ाफ़ी स्टेडियम जाएगा। बुध को पिंडी स्टेडियम का दौरा करेगा। कौमी T20 फिजिकल फिटनेस कैंप का कल से काकोल में आगाज। 29 खिलाड़ियों के नामों का ऐलान।
बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, साइम अयूब, फ़खर ज़मान कैंप में तलब, साहिबजादा फरहान, हसीबुल्लाह, सऊद शकील, मोहम्मद हारिस और सलमान आखा के अलावा उस्मान खान को भी बुला लिया गया। आजम खान, इफ्तिखार अहमद, शादाब खान, उसामा मीर, मोहम्मद नवाज भी शामिल, इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर और दीगर के नाम भी शामिल। निहत्ते अहले फ़लस्तीन के खिलाफ से हुनी दरिंदों की कार्रवाइयाँ जारी। 24 घंटे में मजीद 84 अफराद शहीद, 104 जख्मी। इसराइली फोर्सेस ने अल-अमल और नासिर अस्पताल को भी घेर लिया। अल-शिफा अस्पताल के बाहर लाशों पर बिल्डोजर चला दिए। खान यूनिस में अस्पतालों के तरफ शदीद बमबारी। रफ़ा पर हमले में 7 फ़लस्तीनी शहीद। देरुल बला में 18 अहदाफ को निशाना बनाया गया। गजा में अमन की कोशिशों में बड़ा ब्रेक थ्रू। इसराइल 40 यरगमालियों के बदले 700 फ़लस्तीनी कैदी रिहा करने पर आमादा। कतर मुज़ाकरात में इसराइली हुकाम ने रजामंदी जाहिर कर दी। फहरिस्त में उम्र कैद के 100 कैदी भी शामिल। उम्र कैद पाने वाले 7 फ़लस्तीनियों को एक खातून फौजी के बदले रिहा करने की तजवीज़। सलामती कौंसिल में जगबंदी की नई करारदाद पर वोटिंग आज होगी। मॉस्को में कॉन्सर्ट पर हमले के 2 मुल्जिमान की अदालत में पेशी। एक को हथकड़ी, दूसरे को आंखों पर पट्टियां बांधकर अदालत में लाया गया। गैर मुल्की मुल्जिमान पर हमले में मुलविस होने का इल्जाम। पुलिस के मुताबिक 11 अफराद को हिरासत में लेकर तहकीकाती कमेटी के हेडक्वार्टर मुंतकिल किया जा चुका। बम हमले और फायरिंग में हलाकतों की तादाद 137 हो गई। 182 जख्मी जेर इलाज। रूस के यूक्रेन की तवानाई तंसीबात पर मिसाइल हमले। यूक्रेनी हुकाम ने हमलों की तस्दीक कर दी। हुकाम के मुताबिक तोसी फ़िज़ाइया ने 3 इलाकों में ज़ेर ज़मीन गैस ज़ख़ीरा करने की साइट को निशाना बनाया। हमले से सार्फिन को कुदरती गैस की फराहमी मुतासर नहीं हुई। ब्राज़ील में बारिश और तूफ़ानी बारिशों से तबाही। 25 अफराद हलाक। जुनूब मशरिक ब्राज़ील के इलाके शदीद मुतासिर। रियो डी जेनेरो में हज़ारों अफराद बेघर। 5200 से ज़ायद अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। च्युइंगम ने कातिल को 44 साल बाद फंसवा दिया। अमरीकी रियासत ओरेगन में 1980 में तालिबा ने कत्ल और ज़्यादती का केस 2024 में हल। 19 साला बारबरा के कत्ल का केस DNA प्रोफाइलिंग के दौरान खोला गया। शुबे पर जासूस के जरिए रॉबर्ट का थूक हासिल किया गया। मैच होने पर गिरफ्तार कर लिया गया। एक्शन और साइंस फिक्शन का नया शाहकार अमरीकी सीरीज डॉक्टर हू का ट्रेलर जारी कर दिया। दिलचस्पियों से भरपूर सीरीज 10 मई से इंटरनेट पर स्ट्रीम होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।